हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे क्लोजिंग एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन सी होती है। इसे लास्ट क्लास में हमने थ्योरी बेस समझा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड पे कौन से आइटम्स को दिखाया जाता है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की क्लोजिंग एंट्री रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट्स कि जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जितने भी बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के, जो भी ड्यू बैलेंस है, जितने भी दिखाए गए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ड्यू बैलेंस, उनको ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसके लिए जनरल एंट्री पास करने की ज़रूरत होती है जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे क्लोजिंग एंट्री बोला जाता है। तो जैसे कि हमें फर्स्ट जो क्लोजिंग एंट्री गिवन है कि जब परचेज रिटर्न अकाउंट को क्लोज किया जाता है बैलेंस ट्रांसफ़र करके परचेज अकाउंट के अंदर, तो जनरल एंट्री पास की जाती है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से कि जो बैलेंस था परचेज रिटर्न अकाउंट का, अब वो बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया गया परचेज अकाउंट के अंदर। ऐसे ही सेल के केस में जो बैलेंस होता है सेल रिटर्न अकाउंट का, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेल्स अकाउंट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे इसके लिए क्लोजिंग एंट्री बनती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से। इसके अलावा जो क्लोजिंग एंट्री बनती है उन अकाउंट्स की जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जो दिखाए जाते हैं उसमें शामिल किए जाते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज अकाउंट, गैस फ्यूल एंड पावर अकाउंट टू फ्रेट एंड कैरीज अकाउंट। तो ये क्लोजिंग एंट्री होती है उन सभी अकाउंट्स की जो ट्रांसफ़र किए गए हैं डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के। इनके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट, फैक्ट्री रेंट और लाइटिंग के खर्चे और रॉयल्टी अकाउंट, ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर किए जाते हैं। क्लोजिंग एंट्री फॉर दोज अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो जो क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रांसफर किए जाते हैं उसमें शामिल किए गए हैं सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ये दोनों ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। इसके अलावा जो क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट इटसेल्फ, यानी कि क्लोज किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट को ही। अगर क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के ज़्यादा आगे डेबिट साइड से, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ ए न्यूली ओपन अकाउंट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो बैलेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो जनरल एंट्री पास की जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये तब पास की जाती है जब ग्रॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर जो डेबिट साइड होती है ट्रेडिंग अकाउंट की वो ज़्यादा आगे एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड, इस केस में ग्रॉस लॉस आएगा। तो ग्रॉस लॉस को भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है, जिसके लिए जनरल एंट्री पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। यानी कि अगर प्रॉफिट का केस है तो ये एंट्री पास की जाएगी, अगर लॉस का केस है तो ये रिवर्स हो जाएगी। अब इसका फॉर्मेट समझते हैं। जो हमने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड का एक्सप्लेनेशन कवर किया था लास्ट क्लास में, वो सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमने अब देखनी है फॉर्मेट के अंदर। डेबिट साइड कवर करते हैं, सबसे स्टार्टिंग की जाती है ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो लास्ट ईयर में जो गुड्स अनसोल्ड रह गई थी उसको अब इस साल पे जो सेल किया जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो की जाती है ओपनिंग स्टॉक से। नेक्स्ट आते हैं परचेज। परचेज में से अगर कुछ रिटर्न कर दी गई है तो उसको माइनस कर देंगे, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ स्टेटमेंट में हमें परचेज रिटर्न बोला हो या रिटर्न आउटवर्ड बोला हो, मतलब परचेज रिटर्न से ही है। इसके अलावा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि गुड्स को रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर के उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके यूज़ करने के फॉर्म में लाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि जितने भी खर्चे फैक्ट्री के होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, जिसमें शामिल किया गया है वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज और कैरीज एन वर्ड, कैरीज ऑन परचेज, गैस फ्यूल एंड पावर, फ्रेट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या प्रोडक्टिव एक्सपेंस, फैक्ट्री के एक्सपेंस जिसमें फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट,
डॉक चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि जब भी पर यूनिट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। रॉयल्टी, अगर किसी पेटेंट की गई वस्तु को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ऑनर को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। ग्रॉस प्रॉफिट, अगर यहाँ पे बैलेंस फिगर आ रही है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो आइटम्स आती हैं, सेल्स, अगर कुछ रिटर्न कर दी गया माइनस कर देंगे, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। क्लोजिंग स्टॉक, अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आते तो ये ग्रॉस लॉस की होगी। इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मेट था सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। इसके एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। बैलेंस गिवन है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख से, परचेज 10 लाख से, सेल्स 25 लाख से, फ्रेट 32,500 से, वेज 1.5 लाख से, फैक्ट्री की लाइटिंग 54,000 से, कोल गैस एंड वाटर 11,000 से, परचेज रिटर्न 60,000 से, सेल रिटर्न 1 लाख से, कैरीज ऑन परचेज 40,000 से। कैरीज ऑन सेल बच्चों ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं लिखते क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट खर्चों को ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं, ना कि इनडायरेक्ट खर्चों को। ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएंगे। फैक्ट्री रेंट 2,20,000 से, लेकिन ऑफिस का रेंट जो ये इनडायरेक्ट खर्च है इसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड इज 3 लाख रुपये। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 3 लाख रुपये से है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते समय पहले इसका परफॉर्मा समझते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जैसे कि हमारे पास ये 2019 का प्रिपेयर करना है तो हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, कब एंड हो रही है, ईयर 31 मार्च 2019 को। इसमें 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद दिखाई जाती है जो भी अमाउंट होती है। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे भी फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का और अमाउंट का, जिसकी स्टार्टिंग की जाती है डेबिट साइड से ओपनिंग बैलेंस से। 2 में ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 2 लाख रुपये का। उसके बाद परचेज गिवन है 2, परचेज के नाम से दिखाएंगे। अमाउंट गिवन है 10 लाख की, लेकिन हम जानते हैं कि परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं जो कि हमारे पास 60,000 की गिवन है, तो वैल्यू आ गई 9,40,000 से। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके दिखा दी। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे दिखाए जाएंगे। फ्रेट, वेजेस, फैक्ट्री की लाइटिंग, कोल गैस एंड वाटर, इसके अलावा कैरीज ऑन परचेज, फैक्ट्री का रेंट, ये सारे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे। फ्रेट गिवन है हमारे पास 2, फ्रेट के नाम से अमाउंट गिवन है 32,500, 32,500 ले लेंगे। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस को हम लिखेंगे 1,50,000 गिवन है। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री की लाइटिंग है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं 54,000। ऐसे ही 2 कोल गैस एंड वाटर का खर्चा दे रखा है 11,000 से। कैरेज गिवन है परचेज का, परचेज का कैरेज होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखेंगे। 2 कैरीज ऑन परचेज के नाम से 40,000 अमाउंट गिवन है। इसके अलावा फैक्ट्री का रेंट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फैक्ट्री रेंट को भी लिखा जाएगा 2,20,000 से। तो ये सारे आइटम में डेबिट साइड लिखी गई है ट्रेडिंग अकाउंट के। अब क्रेडिट साइड जो लिखा जाता है वो सेल रिटर्न माइनस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स गिवन है 25 लाख की, हमारे पास सेल रिटर्न गिवन है 1 लाख की, तो सेल में से माइनस कर देंगे सेल रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 3 लाख का। ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आती है। बाय सेल्स अकाउंट के नाम से लिखेंगे, हमारे पास 25 लाख रुपए की सेल है, इसमें से माइनस करते हैं सेल रिटर्न जो कि 1 लाख रुपए है, तो हमारे पास नेट सेल 24 लाख की होगी है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक दिखाए जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 3 लाख से, और कोई भी आइटम नहीं आएगी इनके अलावा। अब इसका हम टोटल करते हैं,
जब हमने इसका टोटल किया ट्रेडिंग अकाउंट का, तो हमने देखा कि इसकी क्रेडिट साइड है जो 27 लाख बनती है, तो 27 लाख इसका क्रेडिट का टोटल बनता है, तो डेबिट का टोटल भी कितना आना चाहिए 27 लाख से। लेकिन डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है 10,52,000 की, 52,500 की, 10,52,500 की बैलेंसिंग फिगर आई है। ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ये ग्रॉस प्रॉफिट की आएगी, टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से दिखाया जाएगा। इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल बनता है। नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर हम ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर देते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है कि वो खर्चे होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के हमने डेबिट साइड दिखाए गए हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं कंसेप्ट की। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है नेट परचेज में प्लस कर देते हैं। अगर हम ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास एडजस्टेड परचेज आती है। यानी कि अगर हमें एडजस्टेड परचेज लिखनी है तो इसके अलावा हम ना ही तो नेट परचेज दिखाएंगे, ना ही ओपनिंग स्टॉक और ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्ट किए गए। नेक्स्ट गिवन है फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड। ये डायरेक्ट खर्चा होते हैं, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास फ्रेट एंड कैरीज आउटवर्ड दिया, ये इन डायरेक्ट खर्चा ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं लेना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएंगे। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,70,000 के। फ्यूल एंड पावर 30,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑफिस रेंट, ये ऑफिस का खर्चा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेड एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे, सेल्स है जो दिखाई जाएगी क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं लेंगे क्योंकि एडजस्टेड परचेज के अंदर ऑलरेडी ये एडजस्ट किया गया है। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा समझते हैं। सबसे पहले इसका परफॉर्मा बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का हम। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो बनाया जा रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 के लिए बनाया जा रहा है। परफॉर्मे में डेबिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है, पार्टिकुलर्स के बाद आती है अमाउंट। इस बार हमें स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो यहाँ पे हमने एडजस्टेड परचेज ले लेनी है जो कि गिवन है 24 लाख रुपये से। अब यहाँ पे एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है। जो एडजस्टेड परचेज होती है इसका मतलब है कि नेट परचेज में जब ऐड कर दी जाता है ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दी जाते हैं और माइनस कर दी जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो उसे हम एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। अब हमारे पास एडजस्टेड परचेज गिवन है, हमने अलग से नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है डाटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में गिवन है फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड 20,000 का, वेजेस 170 के, फ्यूल एंड पावर 30,000 के। बस यहीं तक हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बाकी इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड लिखा जाता है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे टू फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड। फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड का खर्चा जो कि 20,000 गिवन है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं, वेजेस के गिवन है 1,70,000 से। फ्यूल एंड पावर टू फ्यूल एंड पावर का एक्सपेंस गिवन है 30,000 से। क्रेडिट साइड जो आइटम दिखाए जाते हैं वो सेल और क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है, लेकिन इस बार हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये एडजस्टेड परचेज के अंदर एडजस्ट किया गया है। तो सिर्फ सेल है 30 लाख की दिखाई जाएगी क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की।
तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय सेल्स के नाम से अमाउंट 30 लाख रुपए से। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन है नहीं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाई जाए। अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 30 लाख रुपए, तो डेबिट साइड भी 30 लाख रुपए बनने चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग फिगर आ रही है 3,80,000 की, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से दिखाया जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था ट्रेडिंग अकाउंट का। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी कंसेप्ट को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।